औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके इल्म में है कि ईयर 2022 में जो सेशन आपने मैथ्स का पढ़ना है, इसके लिए आपकी बुक चेंज हो गई है और जब अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम आपका 2023 में आपने देना होगा वो न्यू बुक से आने वाला है। तो मेरी अब भरपूर कोशिश यही है कि जो भी तमाम चीज़ें, तमाम टॉपिक्स न्यू बुक के अंदर दिए गए हैं उस सिलेबस को वेल कवर्ड किया जाए और जितना आसान हो सकता है हम इस बुक को अपने लिए करें, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन तमाम स्टूडेंट्स इस किताब से अच्छा पेपर तैयार कर कर अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ पर आज आगाज़ किया है कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि न्यू बुक के अंदर यूनिट नंबर 6 आपको मिलेगा और इसमें इसका नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये टेक्निक्स हैं हम जो कि पुरानी किताब में चैप्टर 7 था वो यहाँ पर उन्होंने चैप्टर 6 में दे दिया है। तो आज मैं इसका पहला टॉपिक परमुटेशन और इसके एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके 6.2 से आगाज़ हो रहा है इसका। तो यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज में 6.2 इनके तमाम वो सवालात जो परमुटेशन से रिलेटेड हैं और जो आपकी बुनियाद बनाएंगे परमुटेशन की, इनको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने भी अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी कर लिया होगा इस न्यू बुक को कवर करने के लिए। और एतमाद ज़रूरी है और ये याद रखें, देखें जितने भी फ्रेश स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचें किताब चेंज हुई है, वो ये समझेंगे बस यही आपका सिलेबस है जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना था और आप पूरी तवज्जो इस पर लगाइए। मगर न्यू बुक का बार इसलिए कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि आप पुरानी किताब को यूज़ कर रहे हों, क्योंकि पेपर इस साल न्यू बुक से आएगा। तो आइए आज के टॉपिक परमुटेशन का आगाज़ किया जा रहा है। 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा, आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले परमुटेशन के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्योंकि अर्ली क्लासेस में बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो परमुटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं अरेंजमेंट को, कि अरेंजमेंट से मुराद कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा कि आप कोई इवेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो इवेंट ऑर्डर चेंज करके कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, वो तमाम तरीक़ों को गिनना परमुटेशन कहलाता है। आई रिपीट अगेन, परमुटेशन इज़ जस्ट लाइक काउंटिंग बट एडवांस काउंटिंग, कि इसके अंदर आप वेज गिन रहे होते हैं एक इवेंट को परफॉर्म करने के कि वो कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बात की समरी ये करूँगा कि आप उस इवेंट को डिफरेंट ऑर्डर से परफॉर्म कराइए और उसके बाद उन तमाम जो इवेंट्स हुए उनको गिने अलग अलग तरीक़ों से, और उसमें कोई तरीका आपने मिस नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से कर जाते हैं तो उस इवेंट की परमुटेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डेफिनेशन आ रही है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी परमुटेशन को सिंपल हम अरेंजमेंट कह सकते हैं, किसी ऑर्डर में आइटम्स को अरेंज करना और तमाम फिर उन ऑर्डर्स को गिनना, ये कहलाता है परमुटेशन। और इसको थोड़ा सा और आगे खोल एक्सपेंड कर लेते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है NPR, इट इज़ अ सिंबल फॉर परमुटेशन, जो आपने इस एक्सरसाइज नंबर 6.2 में इस्तेमाल करना है। N समझ लें कि टोटल हैं जितनी थिंग्स वहाँ दस्तियाब होंगी, और R जो आपके फेवरेबल सिलेक्शन है, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं उनमें से, वो होगा R। यानी N टोटल होंगे, R आपको सवाल में दिए जाएंगे कितने आपने वहाँ पे थिंग्स सेलेक्ट करनी है। तो NPR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो N हमेशा या तो R से बड़ा रहेगा या R के बराबर हो सकता है, लेकिन यह N R से छोटा नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि N टोटल थिंग्स हैं और R सेलेक्ट करने वाली थिंग्स। तो
ये एन और आर इक्वल हो सकते हैं। NP-R का फॉर्मूला याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार फिर डेफिनेशन आ रही है। परमुटेशन एक अरेंजमेंट को कहा जाता है आउटकम्स की जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा, और NP-R लिखने का इंटरनेशनल बुक्स के अंदर ये सिंबल भी है जो यहाँ लिखा हुआ है कि n इस तरफ r इस तरफ, दोनों नीचे आ गए। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला रखना है याद। n टोटल थिंग्स होंगी और r जो सिलेक्ट की जाएंगी किसी टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपको अगर कहा जाए कि भाई नट्स में 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं, नट्स के वर्ड में 4 अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं, आप इन चारों अल्फ़ाबेट में से 3 लेटर लें, इन चारों में से एक टाइम में 3 लें और 3 लेटर का एक वर्ड बनाएं, तो आप कितने वर्ड बना सकते हैं? इन चारों को ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन जो वर्ड बनाना है वो 3 लेटर का हो, और आगे लिखा हुआ है कि रिपीट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने n ले लिया तो n आप आगे भी ले सकते हैं। तो ये कितने वर्ड बन सकते हैं? नट्स के 4 लेटर में से 3 लेटर सेलेक्ट कर कर जिसमें ऑर्डर शफल किया हुआ हो, या विदाउट मीनिंग का मतलब ये कि कोई भी वर्ड बन जाए, उसके कोई भी सेंस निकल रहा हो, लेकिन वो नट्स के लेटर में से लिया गया हो और 3 लेटर में से बने। तो जब पहली यहाँ पर चॉइस भरने जाएंगे तो वी हैव 4 ऑप्शंस, इन NUTS में से कोई भी रख सकते हैं, और क्योंकि इसने कह दिया रिपीटेशन अलाउ है तो अगले लेटर के लिए भी 4 ऑप्शंस होंगे। जो पहले रखा वो फिर आ सकता है आगे, और फिर थर्ड में भी 4 ऑप्शंस होंगे। मगर अगर N तीनों में आ गया तो ये एक ही वे होगा, इसके बाद लाजमी आपको कोई लेटर चेंज करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर इवेंट पूरा जब तक नहीं होगा तो हम वेज को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पहली प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन, दूसरी को भरने के 4 ऑप्शन, तीसरी को भरने के 4 ऑप्शन, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 64 वर्ड्स। यानी नट्स के 4 लेटर में से 3 लेटर्स लेकर वर्ड बनाने के जो वेज हैं वो 64 हैं, जिनमें हम लेटर रिपीट कर सकते हैं। 64 वर्ड मजीद हम बना सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल से आपने नंबरदार होना है इस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट से इवेंट क्या हो जाएगा आपका चेंज। तो हर पॉसिबल अरेंजमेंट आपको काउंट करनी होगी, तो ये कहलाता है परमुटेशन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी 6.2 का आगाज करते हैं। तो बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 6.2 का आगाज हो रहा है। यहाँ से पहले कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको पहले कराया जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जो बहुत आसान सा है, आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स का वर्ड आपको दिया हुआ है। मैट्रिक्स के वर्ड की खास बात यह है कि इसमें तमाम लेटर्स एक एक बार आपको नजर आ रहे हैं। एक M है, एक A है, T एक है, R I X, ये सब एक एक हैं। सवाल ये कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैट्रिक्स यूजिंग ऑल द लेटर्स। यानी हम मैट्रिक्स के तमाम 6 लेटर्स को यूज करते हुए मजीद कितने वर्ड बना सकते हैं। यानी हम यहाँ पे शफल करना चाह रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स के लेटर हैं, T पहले आ जाए, M बाद में आ जाए, वर्ड कुछ भी बने मगर वो वर्ड तो बन जाएगा। आसान ज़बान में 6 लेटर्स हैं, ये कितने अंदाज से शफल होकर नए वर्ड बना सकते हैं, उन तमाम अंदाज को गिनकर बताना है। तो हमें मिलेंगी डिफरेंट अरेंजमेंट के वेज, और वो कहलाएगी मैट्रिक्स के वर्ड की परमुटेशन। तो पहले पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट समझेंगे। तो आइए सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं कि मैट्रिक्स का वर्ड दिया हुआ है, टोटल 6 लेटर इसमें आ रहे हैं। तो अब जब भी इस टाइप का सवाल आए कि कोई वर्ड इंग्लिश में आपको दिया हुआ हो, तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई लेटर उसमें रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे आप देखें सब एक एक बार आ रहा है, तो इसके में रिपीटेशन वाला सवाल नहीं है, लेकिन आगे कोई वर्ड ऐसा आ सकता है जिसमें 2 A आ जाएं, 2 M आ जाएं, तो वहाँ पे आपने केयरफुल होना है क्योंकि वहाँ फॉर्मूला अलग हो जाएगा सॉल्व करते वक्त। लेकिन अभी क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल 6 लेटर हैं, तो जो भी नया वर्ड बनेगा उसमें 6 पोजीशंस होंगी जिनको फिलअप करना होगा। और क्योंकि तमाम लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, तो पूरे जो वर्ड ही बनेगा उसके पास 6 लेटर्स होंगे और सब एक एक ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 6 फैक्टोरियल।
कि नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, तो इसको हम 6p6 भी कहते हैं आसान जबान में, क्योंकि n टोटल हो गए 6 और लेने कितने हैं 6, तो 6p6 भी करेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा 720 आएगा, जो NPR का फॉर्मूला था। तो 720 हमें ये जवाब बता रहा है कि मैट्रिक्स के वर्ड को जो लेटर दिए गए हैं उनको शफल करके मजीद आप इतने वर्ड जिसमें मैट्रिक्स भी शामिल है 720 वर्ड्स आप बना सकते हैं जो पहले नहीं बने होंगे। आसान जबान में जो भी पहला आपके पास चॉइस होगी उसमें आप इसको यूं ले लें कि जो भी वर्ड बनेगा उसके पास टोटल अल्फ़ाबेट होंगे 6। तो जब हम लेफ्ट साइड से पहले लिखने जाएंगे तो वी हैव 6 चॉइसेस कि M लिख दें, A लिख दें, कुछ भी लिख दें। यहाँ पे पहले जगह को भरने के 6 वेज हो गए, फिर सेकंड जगह को भरने के 5 रह जाएंगे क्योंकि एक आपने M रख दिया होगा, या कोई भी लेटर एक जब रख देंगे तो वो आपकी शफल से आउट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पोजीशंस जब भरने जाएंगे तो आपके ऑप्शंस जो दस्तियाब होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे कि एक एक आपने रख दिया तो ये जो 6 5 4 3 2 1 आया, आखिर में इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखें परम्यूटेशन के सवाल में जब तक इवेंट पूरा नहीं होगा आखिर में आप उन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये इक्विवेलेंट है 6 फैक्टोरियल के 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया 6 फैक्टोरियल, तो बच्चों ने लिखते वक्त ये जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल समझाई है ये नहीं लिखनी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बॉक्सेस बनाकर वेज बनाए हैं। आपका जो यहाँ काम हुआ है यही लिखना है कि हम 720 तरीकों से, देखिए तरीके यहाँ नजर आ रहे हैं आपको कि मैट्रिक्स के लेटर को शफल करके, जैसे मैंने 2 वर्ड ये बना दिए तो ये उन 720 में से 2 वर्ड हैं, एक मैट्रिक्स हो गया, 3 हो गए। तो ऐसे मजीद हम 717 वर्ड और बना सकते हैं जिसमें कोई 2 लेटर भी शफल होंगे तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो ये जो मैं साइड पर काम लिख रहा हूँ ये आपने कॉपी में सिर्फ समझना है, बाकी जो सोल्यूशन आपको एग्जाम में देना होगा वो लेफ्ट साइड पे लिखा जा रहा है। तो यूं पहला काम तो खत्म हो गया कि 720 वर्ड बन सकते हैं मैट्रिक्स के तमाम लेटर्स को यूज करते हुए। अब ये जो अगले पार्ट में बात कह रहा है बेटा वो ये कह रहा है कि बताओ उनमें से कितने वर्ड R से शुरू होंगे। जैसे मैट्रिक्स का वर्ड M से शुरू हो रहा है तो उन 720 में से कितने वर्ड ऐसे होंगे जो स्टार्ट R से हो रहे होंगे। तो इस बात को देखते हुए पहले हमने अपना जो लिख दिया है सवाल कि जब वो R से स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि हमें R ही शुरू में रखना होगा, यानी जो पहली प्लेस आई है ये वाली प्लेस, इसको भरने के आपके पास 6 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि R आपके पास एक ही है। और अगर वो वर्ड R से ही शुरू होना है तो कहाँ रखा जाएगा स्टार्ट में, फिक्स एट R एट द स्टार्ट। तो R को हम शफलिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी जो R के बाद 5 लेटर हैं दे कैन बी शफल्ड, यानी एक फिक्स कर दिया गया है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से वर्ड बनाने मांग रहा है कि भाई R शुरू में आ जाए। तो ऐसे 720 में कितने होंगे जिनके शुरू में R आ रहा होगा। तो इसके लिए हमने क्या काम कर दिया कि R को स्टार्ट में फिक्स कर दिया। तो R को स्टार्ट में फिक्स करने का एक ही तरीका होगा कि R आप शुरू में रख दें, R आपकी शफलिंग में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इट मीन्स R फिक्स होने के बाद 5 प्लेसेस हैं और 5 लेटर्स हैं, क्यों एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और आंसर आ रहा है 120, यानी 720 में से 120 वर्ड ऐसे होंगे जो R से शुरू हो रहे होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। जो भी साइड पे लिखते जा रहे हैं ये आपके एक्स्ट्रा वर्क है, आपने खाली ये करना है कॉपी में अपनी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा 6.2 का अगला सवाल आपको नजर आ रहा है जिसका नंबर है 5। इस सवाल में आइए पढ़ते हैं क्या हो रहा है कि जैसे मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन करा, मैट्रिक्स का वर्ड दिया हुआ था, मैट्रिक्स के वर्ड की खास बात मैंने आपको बताई कि उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। ऐसे अब यहाँ वर्ड आ गया है इसेंशियल। इसेंशियल का जो वर्ड आया है इसमें आप देख सकते हैं 2 ई नजर आ रहे हैं, 2 एस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल में आप अगर टोटल लेटर गिने तो ये आपके पास 4 8 और एक 9 तो हो गए हैं, मगर इन 9 में ये सवाल पिछले सवाल से मुख्तलिफ है
क्योंकि यहाँ पर कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। पीछे मैट्रिक्स का सवाल आया, ऐसी कोई भी ऐसा वर्ड, डॉटर आप ले लें, इन तमाम के अंदर लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर लेटर रिपीट ना हो रहा हो तो काम पिछले क्वेश्चन की तरह करना होगा, लेकिन अगर लेटर रिपीट हो जाएं जैसे इस सवाल में हो रहा है तो फिर काम इस मेथड से करना होगा जैसे भी किया जाएगा। खैर, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या आपसे मांगा है कि एसेंशियल के वर्ड के तमाम लेटर यूज कर आप मजीद कितने वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ये देखिए कि टोटल 9 लेटर हैं एसेंशियल के अंदर, 2 ई हैं और 2 एस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि इन तमाम को अगर हम शफल करें तो हम कितने वर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि आप यहाँ पर ये देखिए कि जब भी रिपीट वाला सवाल आ जाए कि कोई लेटर इसमें दोहरा रहा होगा अपने आप को, तो आप उस सूरत में उसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे कि जो लेटर एक से ज़्यादा बार आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ 2 बार एस आ रहा है और 2 बार ई आ रहा है। इट मीन्स जो फॉर्मूला है इस टाइप के सवालात का, उसमें टोटल फैक्टोरियल ऊपर लिखना है। तो 9 लेटर है, 9 कहाँ आ गया ऊपर, और जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है उनकी फ्रिक्वेंसी को फैक्टोरियल लगा के नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार ई आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल ई का आ गया, और 2 बार एस आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल एस का आ गया। तो यूँ अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल होता है 3,62,880 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है 2 टू द 4। जब इस वैल्यू को से डिवाइड कराया तो आंसर आ रहा है 90,720। यानी एसेंशियल के तमाम 9 लेटर को यूज करते हुए हम 90,720 वर्ड बना सकते हैं जो पहले नहीं बने होंगे। अब नीचे आप देखना सवाल ये कर रहा है कि उनमें से कितने वर्ड ऐसे होंगे जब 2s, जैसे 2s आप एसेंशियल में देखें एक साथ आ रहे हैं, तो पार्ट 1 में टुगेदर का है और पार्ट 2 में सेपरेट का है, कि कितनी बार उस 90,720 में ऐसा हुआ होगा कि 2s एक साथ आ गए होंगे। तो आए पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं कि वहाँ वर्ड लिखा हुआ है टुगेदर, कि 2s एक साथ कितनी बार आ गए होंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इस कंडीशन को पूरा करने के लिए दोनों s को एक साथ बांध देते हैं टू मेक 1 लेटर। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि s के दरमियान में कोई और लेटर ना आए, तो हमने दोनों s को एक साथ बांध दिया। तो इट मीन्स अगर 2s एक साथ बन गए तो लेटर रिमेनिंग अब हो जाएंगे 8, क्योंकि 2s का लेटर हमने एक मान लिया है। तो अब जस्ट लाइक दिस कि एसेंशियल यहाँ देखिए आप दोनों ऐसे एक साथ आ रहे हैं, नीचे देखिए आप दोनों ऐसे एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे 90,720 में कितने वर्ड होंगे जब दोनों s एक साथ आए होंगे। तो उसको गिनने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करा कि एसेंशियल, और अगर 2s को हम एक साथ ले रहे हैं तो अब हम उनको जो रिपीट में लिख रहे थे नीचे 2 फैक्टोरियल वो नहीं लिखेंगे। वजह उसकी ये है कि अब ई तो 2 आ रहे हैं, मगर अब जब s 2 आपने एक साथ बांध दिए तो वो 1 हो गया है, कि 2s का लेटर हम 1 मान रहे हैं। तो इट मीन्स शफलिंग में अब आपके पास 9 लेटर नहीं रहे बल्कि कितने हो गए हैं 8, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब जब s आए एक साथ आए दोनों, तो उसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों s को एक साथ बांध दिया गया है। ये जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, तो इट मीन्स बाकी लेटर अगर 8, इनमें 2 ई आ रहे हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल कहाँ गया ई का नीचे। 8 फैक्टोरियल निकाला 40,320, 2 फैक्टोरियल 2 होता है डिवाइड कराया तो 20,160 वर्ड ऐसे होंगे कि जब जब s एक साथ आया होगा। और देखिए वहां मांग रहा है सेपरेट, कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा 90,720 में कि s एक साथ ना आया हो बल्कि अलग अलग आ गया हो। तो इसका हल अब ये है पार्ट 2 के लिए कि आपको ऐसे करना इतना आसान नहीं है कि आप दोनों s को अलग अलग रखकर और फिर गिने कितनी बार s अलग अलग आए। इसका तरीका ये है कि हमने ऊपर देखें आप तमाम पॉसिबल अरेंजमेंट लेटर 9 लेटर की निकाली थी, वो आई थी 90,720, और अभी हमने वो अरेंजमेंट निकाल ली हैं जो कि 90,720 में से ही हैं जब दोनों s एक साथ आए, और वो आ रहा है 20,160। तो अगर हम टोटल में से 20,160 को माइनस करा दें तो वो अरेंजमेंट आ जाएंगी जब s एक साथ नहीं आए होंगे। तो हम यही काम नीचे करने जा रहे हैं कि इस तरीके से मांग रहा है कि s एक साथ ना आए, एक शुरू में आ गया एक आखिर में आ गया, एक शुरू में आ गया आखिर में, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है 90,720 में से वो काउंट करना है। तो उसके लिए क्या काम कर दिया,
90,720 में से 20,160 माइनस कर दिए, क्योंकि 20,160 टाइम ऐसा हो रहा है कि दो एस एक साथ आ रहे हैं और हमें वो वेज मांग रहा है जब वो एक साथ नहीं आए। तो माइनस करने पे क्या आ गया, 70,560 वर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें दोनों एस एक साथ नहीं आ रहे हों। जो साइड पे लिख रहा हूँ ये आपने कॉपी में नहीं लिखना, आप खाली ये काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा 6.2 को आगे बढ़ाते हैं और इसका अगला क्वेश्चन एक बुक में दिया हुआ है 11। तो इसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ सामने आपके कि अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे। एक बात तो बेटा आप इस बात को क्लियर कर लें कि ये एक्सरसाइज आपको जब भी समझ में आएगी व्हेन यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। आप इन वर्ड प्रॉब्लम को असेस करें, समझें कि सवाल में कंडीशन क्या दी जा रही है और उसके बाद आप इस पर वर्किंग करें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 बार 2 दिया हुआ है, 3 बार 3 दिया हुआ है और 5 और 6 एक एक बार आ रहे हैं। तो ये टोटल 8 डिजिट्स हैं। इन तमाम को यूज़ करते हुए हम कितने नंबर बना सकते हैं जो 8 डिजिट के हों। आई रिपीट अगेन कि यहाँ पे 2 पार्ट बना दिए गए हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि इन सबको यूज़ कर कर आपको 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप कितने बना सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि टोटल 8 हैं, तो 8 ऊपर आ गए, इनमें 2 3 बार आ रहा है तो उसकी रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई, और 3 भी 3 बार आ रहा है तो उसका भी 3 फैक्टोरियल कहाँ गया, डिवाइड में। तो ये वर्किंग फार्मूला है कि जब भी परमुटेशन करते वक्त आप देखें कि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 2 2 3 3 बार आ रही हैं, तो फिर क्योंकि अब ये जब शफल होगा 2 तो अंदाज़ा नहीं होगा कि 2 शफल हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन सा 2 है, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, 3 बार 2 3 बार 3 नीचे आ गए। 8 फैक्टोरियल है 40,320, 3 फैक्टोरियल 6 है, 6 से 36, इसको डिवाइड कराएंगे तो 1120 डिजिट्स ऐसे होंगे या ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जिनमें ये 8 डिजिट आ रहे हों और वो यूनिक होंगे जो इससे पहले नहीं बने होंगे। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल भी समझ लें कि जो भी आपके पास यहाँ पर डिजिट या नंबर बनेगा उसके पास टोटल 8 डिजिट होंगे जिसको उसने भरना होगा। तो फर्स्ट जब भर रहे होंगे तो आपके 8 चॉइसेस होंगी, सेकंड में 7, फिर 6 5 4 3 2 1। मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 2 3 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने डिवाइड में उनकी फ्रिक्वेंसी को लेकर जस्ट लाइक दिस कि वो ऐसे मांग रहा है कि एक इवेंट ये हो गया आपका, ऐसे ही एक इवेंट ये हो जाए। तो इन सब में क्या हो रहा है, अगर 2 डिजिट भी सफल हो गए तो वो एक नया इवेंट बन रहा है। तो सवाल ये कि हम उन 8 डिजिट को कितने अंदाज से अरेंज कर कर कितने यूनिक नंबर बना सकते हैं जो पहले नहीं बने गए होंगे। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगले पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताइए जो आपने ये 1120 नंबर्स बनाए हैं इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 60,000 से बड़े हैं 60,000 से बड़े हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर 60,000 से बड़ा नंबर, जी 60,000 नहीं बल्कि 60,000 के आगे भी 3 जीरो और हैं, यानी कि जो 60 है उसके आगे 3 जीरो फिर 3 जीरो, यानी कि यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और फिर ये 6 करोड़ भी कह सकते हैं आप कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 करोड़ से बड़े बने होंगे इनको लेकर। तो इट्स के लिए हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर जो 6 है उसको शुरू में ही रख देना है कि 8 डिजिट जो आप फिल करने जा रहे हैं इसमें जो 6 है वो आप कहाँ रख देंगे, स्टार्ट में, क्योंकि जो नंबर है वो अगर आपको इस वैल्यू से बड़ा बनाना है तो 6 को लाजमी शुरू में रखा जाएगा। बाकी सब नंबर जो यहाँ दिए हुए हैं 6 से छोटे हैं, सिर्फ 6 खुद है जो पहली पोजीशन पर आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर फिर वो जैसे पिछला क्वेश्चन करा आर वाला कि हमने वो वर्ड शुरू में रख दिया था लेटर, यहाँ पे हम 6 को शुरू में रखने का एक ही तरीका है कि 6 शुरू में फिक्स कर दें। जब 6 यहाँ फिक्स हो जाएगा तो उसके आगे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा इस वैल्यू से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इट मीन्स 6 को शुरू में रखने का एक तरीका है कि 6 को रख दिया जाए। तो अब बाकी रह गए 7 लेटर 7 डिजिट्स जिनको हम शफल कर सकते हैं। एक 6 जो है आपका शुरू में आ गया, तो इट मीन्स कि बाकी 7 फैक्टोरियल ऊपर ऐसे ही आया और नीचे जो 2 है वो 3 बार है
और 3 अब भी 3 बार है, तो ऊपर 5040 डिवाइड बाई 36, तो आंसर है 140। 140 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो इस वैल्यू से क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो आई होप बात समझ में आई होगी। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ पर आपके पास 6 शुरू में आ गया है। 6 शुरू में आने की वजह से ये नंबर क्या कहलाएगा, इस वैल्यू से बड़ा कहलाएगा। तो 140 में से इट इज़ वन ऑफ देम। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम इतने तरीकों से ये नंबर बना सकते हैं जो इस वैल्यू से क्या होगा, बड़ा। आखिर में फिर याद रहे ये वैल्यू यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ से बड़े नंबर बनाना था हमने, तो वो 140 बन सकते हैं कि 1120 में से 140 नंबर ऐसे होंगे जो 6 करोड़ से बड़े होंगे। तो बड़ा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, जिसका नंबर है 15। ये 6.2 का नंबर 15 क्वेश्चन है। 6.2 का नंबर 15 क्वेश्चन है कि इसमें यहाँ पर आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 9, और हमें इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए बनाना है 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट से मुराद कि उसमें 3 प्लेसेस हों, यूनिट, 10 और 100। और उनमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हर डिजिट एक ही बार लिया जाए, ओनली वंस। यानी जो डिजिट आप ले चुके हैं वो आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हैं इन 5 डिजिट में से 3 नंबर लेकर एक वक्त में। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है कि हमसे मांग रहा है नंबर परमुटेशन, मांग रहा है कि आप 3 डिजिट का नंबर तैयार करें जो कि लिए जाएंगे इनमें से। और जबकि मना किया गया कि हम रिपीट नहीं कर सकते, इससे मुराद ये है कि 2 अगर यूज़ हो गया तो 2 आगे परमुटेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका मेथड डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है कि टोटल डिजिट्स कितने हैं 5 और एक वक्त में लेने कितने हैं 3। तो n आपका 5 हो गया, r आपका 3 हो गया, 5p3। कैलकुलेटर से भी आंसर आ सकता है ये 60, यानी कि 60 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जो 3 डिजिट्स के होंगे और उनमें से डिजिट्स इनमें से लिए गए होंगे 2, 3, 5, 7, 9 में से, और वहाँ पर रिपीट नहीं हुआ होगा। जस्ट लाइक दिस कि आपने जो भी नंबर तैयार करना है उसके पास 3 प्लेसेस होंगी, और उन प्लेसेस को भरने में जब जाएंगे तो फर्स्ट प्लेस पर चॉइसेस होंगी 5 कि 5 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक यहाँ ला के रख देंगे 2, 3, 5, 7, 9 में से। फिर जब सेकंड प्लेस को भरेंगे तो आपके पास एक चॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि उसने मना किया हुआ कि आप हर डिजिट को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगली बार के लिए चॉइस 4 रह गई, और उससे अगली बार में चॉइस कितनी रह गई, 3। और मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक इवेंट पूरा नहीं होगा हम आखिर में वेज को मल्टीप्लाई कराते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई कराए तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है 60। यानी आसान ज़बान में ये काम आपने कॉपी में नहीं लिखना है, इसे समझाने के लिए काम आप खाली ये लिखेंगे कि 60 नंबर्स हम तैयार कर सकते हैं जो 3 डिजिट के होंगे, जो पहले नहीं बने होंगे ऊपर, और उनके जो लेटर हैं वो इनमें से लिए गए होंगे डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9, और हर डिजिट को एक बार ही लिया गया है। तो आई होप बात क्लियर हो गई है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ वेज दिखा दिए हैं कि इस तरीके से 2, 3, 5 या 9, 3, 5, 7, 3, 5, तो इन सब के अंदर हमने इस कंडीशन को पूरा किया है कि डिजिट्स इन्हीं में से लिए गए हैं, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और यह है 3 डिजिट का नंबर। तो जो 60 नंबर हम तैयार कर सकते हैं उनमें से कुछ यानी 4 नंबर्स ये हैं, बाकी और नंबर भी बन सकते हैं। आई होप तो बिल्कुल क्लियर हो गया वो सवाल आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 6.2 का 15 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये भी परमुटेशन से रिलेटेड है। अच्छी बात इस नई किताब की यह है कि इसमें परमुटेशन की एक्सरसाइज 6.2 उन्होंने पूरी अलग कर दी है। जितने भी सवाल आपको यहाँ मिलेंगे सब परमुटेशन के होंगे। आइए इस सवाल की कंडीशन को समझते हैं कि हमें गिवन डिजिट दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 9,
और हमसे कहा जा रहा है कि अब इन तमाम डिजिट को यूज़ करते हुए 5 डिजिट्स का नंबर तैयार कीजिए, जिस नंबर की ख़ास बात ये होगी कि वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 के मल्टीपल से मुराद वो 5 के टेबल में आ रहा होगा या वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अब जो नंबर भी आप बनाएं उसमें पहली बात का ख़ास ध्यान रखें कि वो नंबर 5 का मल्टीपल हो। तो इसके लिए एक बात उन्होंने आखिर में और कह दी कि वन डिजिट्स में भी रिपीटेड, कि आपको यहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो डिजिट आप ले सकते हैं वो दोबारा भी आगे ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है इस क्वेश्चन में। तो लेट्स मूव ऑन, सवाल सॉल्व करते हैं। गिवन डिजिट दिए हुए हैं 2 3 5 7 9 और फिर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो ये समझना होगा कि कोई नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। हम नंबर देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये 5 का मल्टीपल है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा है कि यूनिट प्लेस पर अगर 5 के डिवाइडर आ रहे हों, यानी जो 5 से डिवाइड हो जाएं, आसान जबान में यूनिट प्लेस पर अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पर, यूनिट से हमारा सबसे एक्सट्रीम राइट वाली प्लेस, तो यहाँ पर जो 5 का डिवाइडर है वो खाली एक ही है, खुद 5। इसके अलावा बाकी जो 4 नंबर हैं वो 5 के टेबल में नहीं आते हैं। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर जो एक सिंगल वाला 5 है उसको नज़र में रखना होगा और उसको फिक्स करना होगा कहाँ पर, लास्ट में, कि हमें 5 लास्ट में रखना होगा, तभी वो नंबर ऐसा बनेगा जो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 का मल्टीपल हो। तो इट मीन्स अब इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ ये ध्यान रहे कि हमें डिजिट्स अलाउ हैं कि रिपीट किए जा सकते हैं। तो जो पहली प्लेस हमें मिलेगी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जो कहलाती है 10,000 प्लेस, उसको भरने के ऑप्शंस कितने होंगे, 5, कि इन पांचों में से कोई भी यहाँ पे रखा जा सकता है, क्योंकि आपको मना नहीं कर रहा कि आप रिपीट ना करें, डिजिट की रिपीटेशन अलाउ है, तो हम पांचों वेज से इस 10,000 प्लेस को भर सकते हैं। तो बात हमने यहाँ पे लिख दी कि 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब जब 1000 प्लेस की बात करेंगे तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो इधर भी 5 वेज आ सकते हैं कि आप जो नंबर आपने 10,000 पे रख दिया होगा दोबारा 1000 पे रखा जा सकता है। 100 प्लेस की बात करें तो 100 पे भी आपके पास पांचों ऑप्शन अलाइव हैं रिपीटेशन की वजह से। जब आप 10 प्लेस की बात करें तो यहाँ भी पांचों ऑप्शन अलाइव हैं। तो इट मीन्स अब सिर्फ आखिरी में यूनिट प्लेस का एक इशू आएगा कि वहाँ पर हम पांचों ऑप्शंस नहीं रख सकते, कि वहाँ हमने रखना है सिर्फ 5। ये 5 ही एक ऐसा दिया हुआ डिजिट है जो यहाँ पर डिवाइड हो सकता है पूरे 5 से। तो यूनिट प्लेस को भरने का एक ही तरीका है कि वहाँ पर सिर्फ 5 रखा जाएगा और वो 5 रिपीट भी हो सकता है शुरू में, मगर वो आखिर में स्ट्रिक्ट है कि आप सिर्फ 5 रखेंगे। तो यूँ अब आप सारे वेज को मल्टीप्लाई करा देंगे, यूनिट प्लेस का 1 वे आ गया और आखिर में सारे वेज क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो टोटल वेज आपके आ गए 625 के टोटल 625 वर्ड, यानी कि आप डिजिट या नंबर्स बना सकते हैं इन तमाम को लेकर, 2 3 5 7 9 को लेकर, जब 5 का मल्टीपल होंगे। रिपीट अगेन लास्ट टाइम कि टोटल हम 625 नंबर्स ऐसे तैयार कर सकते हैं जो कि इन डिजिट से लिए गए होंगे, उनमें डिजिट रिपीट हो रहे होंगे और वो 5 का मल्टीपल होंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जस्ट लाइक दिस, जैसे आप देखें कि यहाँ पर यूनिट प्लेस की खास बात यह है कि उधर सिर्फ 5 आ रहा है, बाकी आप इधर जो है कुछ भी रख सकते हैं जो इनमें से नंबर दिए गए हैं, कोई भी रिपीट भी कर सकते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन यूनिट प्लेस सिर्फ क्या रखेंगे, 5। तो ऐसे 625 नंबर्स आप बना सकते हैं जो 5 का मल्टीपल होंगे, क्योंकि यूनिट पे क्या आ रहा होगा, 5। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आज आपके सामने 6.2 जो आपकी न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथ्स की है कराची बोर्ड की, इसके कुछ सवाल सॉल्व किए हैं परमुटेशन से रिलेटेड। और मैं यहाँ पर एक अवेयरनेस आपको देना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरी किताब का तमाम सलूशन आपके सामने लाया जाए। हर तरीके से ये आपके सामने
जितना आसान होकर पेश की जा सकती है मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे आपको लेक्चर्स मिलते जाएं आप उनको रेडी करते जाएं, बिकॉज सेशन में टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है, और परमुटेशन एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है आपके लिए, लेकिन आप इसको बार बार रिपीट कर कर और बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रहे कि अभी ये इसका पहला पार्ट आया है, 6.2 का पहला पार्ट आया है। मैं इसका अगला पार्ट भी तैयार कर रहा हूँ और अनकरीब वो आपको भेज दूँगा। 6.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इंशाअल्लाह ताला वो उसमें सॉल्व किए जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और वक्तन फ़वक्तन इसको रीड करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।